हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग को एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोग को कुछ और चीज़ें बतानी है। मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आप लोग को कुछ चीज़ें बताई थी और कुछ चीज़ें नहीं बताई थी। तो मैंने बोला था जब भी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी उससे पहले मैं आप लोग को वो बता दिया करूँगी, जो ज़रूरी होगा उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हम लोग की छूट गई थी वो पहले हम लोग जान लेते हैं, तब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आप लोग को बहुपद इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था। जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके वो वाली क्लास आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं, ये क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब बहुपद क्या होते हैं ये तो पता है, बट ये रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या है ये भी जानने पड़ेंगे हम लोग को। तो जानते हैं। तो देखिए बहुपद क्या होते हैं, जो कि चर तथा अचर दोनों राशियों से मिलकर बने होते हैं। यही था हम लोग का बहुपद। तो मान लीजिए हम लोग के पास कोई बहुपद है, कोई भी बहुपद ले लीजिए, जे एक्स x+1। मान लीजिए क्या है, एक बहुपद है, बिल्कुल है। ये एक बहुपद है तो इसमें देखिए हम लोग की घात क्या है, एक्स की घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। तो वही एक घात है ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। कुछ भी ले लीजिए लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, घात हमेशा हम लोग की क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। एक्स की जगह हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं चर, मान लीजिए ये ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, मतलब चर में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो जब वो भी इस तरह के जो बहुपद होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रैखिक। क्यों? क्योंकि इन पे जो घात है वो क्या है, एक है। जब एक घात होती है तो वही क्या कहलाते हैं, रैखिक। तो अब आते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात में क्या होगा, अधिकतम घात जब हम लोग की क्या होगी, दो। मान लीजिए यहाँ पे 2+1 ले लेते हैं, या फिर इस तरह की कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें एक्स की घात कितनी है, दो है। तो ये क्या हो गया, द्विघात। अब इसमें देखिए, इसमें एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है। तो हम लोग को जो अधिकतम घात होती है ना उससे मतलब होता है। तो अधिकतम घात क्या है, दो। तो इस वजह से ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब त्रिघात बहुपद, सॉरी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होनी चाहिए। मान लीजिए इस तरह का कुछ है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए इस तरह के बहुपद दिए हैं, इनमें अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसमें भी अधिकतम घात 3। तो ये सारे क्या आएंगे, त्रिघात बहुपद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग के बहुपद के शून्यक। क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक। अब देखिए ये बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास कोई बहुपद है, मान लीजिए एक बहुपद है हम लोग के पास। तो इस पे हम लोग की घात क्या है, एक्स पे घात, मतलब जो चर है उस पे घात हम लोग की क्या है, एक है ना। जब इसकी घात एक है तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो भी हम लोग का क्या होगा, एक ही होगा। मतलब जो इसमें भी वही चीज कह सकते हैं, जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी उतने ही शून्यक होगी, ठीक है। मान लीजिए हम लोग के पास ये बहुपद है, अब इसमें अधिकतम घात क्या है, दो। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, इसके जो शून्य होंगे वो दो हो जाएंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए इस तरह का कोई समीकरण है, बहुपद आ गया हम लोग के पास। तो इसमें भी क्या, अधिकतम घात दो, तो इसका भी शून्यक क्या हो जाएगा, दो ही हो जाएगा, ठीक है। जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग को जब भी देखिए शून्यंक निकालने होते हैं, अभी पूछ दे कि बहुपद के शून्यंक निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोई भी शून्यंक ले लेते हैं, बहुपद, ये पहला वाला मैं ले रही हूँ, मान लो ये है। तो जब भी हम लोग को बहुपद के शून्यंक निकालने होते हैं तो जो हम लोग का बहुपद होता है उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जीरो के
बराबर करते हैं। ठीक है, शून्यांक निकालने के लिए हम लोग को उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे, जब भी बोलेगा बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तो हम लोग क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। अब हम लोग को ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इधर रहेगा, जो हम लोग का अचर पद होगा उसको उधर लेकर जाएंगे। तो देखिए इधर प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस, तो एक्स का मान कितना हो गया -2। तो यही हम लोग का जो -2 जो है वही क्या हो गया, हम लोग का शून्यक हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है शून्यक भी निकालना। तो चलिए ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग, अब क्या होता है बहुपद के गुणांक। देखिए शून्यक तो हम लोगों ने निकाल लिए, अब गुणांक क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग का नॉर्मली जो द्विघात समीकरण समीकरण हम लोग का अक्सर क्या होता है, द्विघात ही होता है। तो हम लोग द्विघात बहुपद को लेके ही मैं आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो एक क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है ना, व्यापक समीकरण वो किस रूप में होता है, वो हमेशा हम लोग का ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, यही है हम लोग का जो द्विघात बहुपद है उसका एक व्यापक समीकरण जो होता है वो हमेशा हम लोग का क्या होता है, इसी रूप में होता है। ठीक है, तो इसी में देखिए जो हम लोग का जो ए और बी ये है, यही हम लोग का क्या है, गुणांक है। ठीक है, और जो सी है ये क्या है, ये हम लोग का अचर पद है। ठीक है, जो ए और बी है ये भी हम लोग के क्या अचर पद ही आएंगे, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए बी सी यहाँ पे क्या होंगी, कोई ना कोई संख्याएं होंगी, तो अचर पद तो होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए का मल्टीप्लाई x² में हुआ है, यहाँ पे b का x में हो रहा है, तो इस वजह से जी गुणा हो रहा है ना, तो इस वजह से जी क्या है गुणांक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है जी, सिंपल c अकेला ही है, तो इस वजह से इसको सिर्फ अचर पद ही बोलते हैं। लेकिन a और b जी क्या होंगे हम लोग के, ये हो गए हम लोग के गुणांक। अब देखिए हम लोग जो एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करेंगे ना, उसमें हम लोग के शून्यांक और गुणांकों के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसी वजह से मैंने आप लोग को ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, अब आप लोग को मतलब ये सारी चीजें समझ आ ही गई होंगी, नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। और चलिए अब आगे चलते हैं, जहां तक तो मैंने समझा दिया। उसके बाद एक चीज आप लोग को ध्यान देनी है, जहां पे देखिए ये समीकरण, ये हम लोग का द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक समीकरण है। इसमें एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे, जो ए होता है ना उसका मान कभी भी हम लोग का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ये देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे ए का मान 0 रखते हैं तो ये हम लोग का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये चीज हट जाएगी। अब हट जाएगी तो सिर्फ हम लोग का समीकरण क्या बचेगा, bx प्लस सी। तो इतना ही समीकरण बचा ना, तो इसमें देखिए x की घात कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। इस वजह से द्विघात समीकरण होने के लिए a का मान कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, कभी कोई छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो ऊपर मैंने बताया था, देखिए जो शून्यक बताया था ना, हम लोग द्विघात समीकरण को लेकर चल रहे हैं, तो द्विघात का ही मैं आप लोग को बता रही हूँ। मान लीजिए द्विघात समीकरण होगा तो उसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो उसमें 2 शून्य आएंगे। द्विघात समीकरण है, 2 घात है अधिकतम, तो 2 आएंगे, तो उसको हम लोग क्या अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब अल्फा बीटा के रूप में क्यों लिखेंगे तो आप लोग खुद ध्यान दीजिए। देखिए जो हम लोग के बहुपद है उसमें अचर और चर दोनों पद आ गए ना, तो शून्यक को भी हम लोग इसी रूप में लिखेंगे तो हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से इसको अलग से लिखा गया, मतलब अल्फा और बीटा के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ताकि इस तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए एक चीज और है जाननी है, वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। अब हम लोग को क्या जानना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब ये हम लोग को संबंध देखने दो में, जो मैंने दोनों बताया ना, शून्यंक और गुणांक दोनों आप लोग को बता दिए। अब इन्हीं का आपस में क्या संबंध होता है ये हम लोग को देखना है। तो देखिए हम लोग का जो पहला संबंध होता है वो होता है हम लोग का शून्यकों का योगफल। ठीक है,
क्या होता है, शून्य को का योगफल, सॉरी, हाँ तो देखिए योगफल होगा, तो मैंने बोला था शून्यंक अगर द्विघात समीकरण है दो लेंगे तो उसमें क्या आएगा, अल्फा और बीटा के रूप में इसको लेंगे योगफल, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए जी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस वी वाई ए। अब देखिए जी बी क्या है, बी जो है हम लोग का वो एक्स का गुणांक है, और जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो हम लोग का बी है ये है एक्स का गुणांक, और जो ये ए है वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये पहला संबंध था। अब दूसरा जो संबंध है वो है हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, तो इसका मान होता है सी वाई ए। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग का सी है, सी क्या है, अचर पद है, और जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी हम लोग का हो गया अचर पद, और जो ए है वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए अब मैंने जितनी चीज़ें छूटी थी वो सारी की सारी अब लगभग बता दी हैं आप लोग को। अब आप लोग को एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, दोबारा आप लोग अगर एक बार देख लेंगे इसको अच्छे से तो आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज हम लोग कल क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, बाय।